इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी एपी में कोई भी गिवन एपी है, यदि हम लास्ट से एंडिंग से यदि कोई nth टर्म फाइंड आउट करना हो तो हम उस टर्म को कैसे फाइंड आउट करेंगे। और एक क्वेश्चन है जो कि लास्ट ईयर 2023 में सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक एपी ड्रॉ करता हूँ, एक एपी लिखता हूँ। एक एपी है ए जिसका फर्स्ट टर्म है ए, जिसका कॉमन डिफरेंस है डी। तो मैं डी ऐड करता जा रहा हूँ आपके इसमें, देखो a, नेक्स्ट टर्म a प्लस डी, नेक्स्ट टर्म होगा आपका इसमें a प्लस 2d तरीके से, देन योर लास्ट टर्म विल बी l। ap है जिसका फर्स्ट टर्म हमारे पास में फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, देन गोज अप टू लास्ट टर्म l। यदि लास्ट टर्म l है हमारे पास में, अब यदि आपको ये बताया जाए, ये बोला जाए आपसे कि ये 10, 15, 20 एक एपी है, एपी में इंक्रीजिंग एपी है, तो हमारे पास में आप नेक्स्ट टर्म पे जा रहे हैं, आप 5 ऐड कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस इज 5, आपको पता है आप इसमें 5 ऐड करेंगे, देन आप जंप करेंगे नेक्स्ट टर्म पर, आप 5 ऐड करेंगे नेक्स्ट टर्म। आपको बैक आना हो तो आपको यदि ये पता हो, आपको पता हो यहाँ पे कि यहाँ पे एक मिसिंग टर्म है, आपको पता हो कि यही एपी आपके पास में है, यहाँ पे 20 है, इसके बाद में 25 है, 30 है। आपसे बोला जाए कि 20 से पहले वाला टर्म बताइए, आप कैसे निकालेंगे? 20 से जो पहले वाला टर्म निकालेंगे, आप क्या करेंगे, आप 20 में से डी को माइनस करेंगे। अब देखो, यदि आप इस a प्लस डी में से d माइनस करेंगे, देन यू विल गेट a। आप यदि a प्लस 2d में से d माइनस करेंगे, देन यू विल गेट a प्लस d। आप यदि AP में नेक्स्ट टर्म पे जा रहे हैं, जैसे यदि इन जनरल आपके सामने यहाँ पे लिखूं, अब यदि मैं एक इन जनरल A1, A2, A3 तीन टर्म मान लेता हूं, एक टर्म हमारे पास में A1 है, एक टर्म A2 है, एक टर्म A3 है। यदि आप A1 से A2 पे जंप कर रहे हैं या आप A1 से A2 पे जा रहे हैं, देन यू आर एडिंग प्लस D, आप कॉमन डिफरेंस को ऐड करके आगे जा रहे हैं। अब यदि A2 से A3 पे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, आप यहां से एक बार और प्लस D करके आगे जा रहे हैं। बैक देखिए एक बार, यदि आप इसको बैक लिखना चाहें, आप यदि A3 से A2 पे जाएंगे तो आपने जो D ऐड करा था, आप उस D को माइनस कर दो, देन यू विल गेट A2। अब यदि A2 से A1 पे जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इसमें से D माइनस कर दीजिए, देन यू विल गेट A1। अब आप ध्यान से देखिए, यदि आप कोई भी एपी लिख रहे हैं, आप एपी में यदि स्टार्टिंग से चेक कर रहे हैं, देन आप नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करने के लिए यू आर एडिंग डी। यदि मैं आपके सामने ऐसे लिखूं, इसी में इसको मैं एक इन जनरल फॉर्म में लिखूं आपके लिए, एक टर्म है इवन, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म एंड सेवन टर्म। एक एपी है जिसके अंदर 7 टर्म्स हैं। हम यदि इंक्रीजिंग एपी बना रहे हैं, देन यू आर एडिंग प्लस डी इन एवरी प्रीवियस टर्म। आप हर किसी पिछली टर्म में डी ऐड कर रहे हैं, देन यू आर गोइंग टू अपवर्ड, यू आर इंक्रीजिंग। आप यदि यहां से एक एपी बना रहे हैं तो आपके पास में एक इंक्रीजिंग एपी बन के आ रही है, एक इंक्रीजिंग एपी बन के आ रही है। आप इसको उल्टा देखो एक बार, आप लास्ट से चेक करना स्टार्ट करो, लास्ट से आप पिछले टर्म पे जाएंगे, यू विल सब्ट्रैक्ट डी, अब लिखेंगे माइनस डी। आप यहां जाएंगे, अगेन यू विल डू माइनस डी, अगेन यू विल डू माइनस डी, अगेन यू विल डू माइनस डी। आप माइनस डी ऐड करेंगे या बोल सकते हैं डी सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्टार्टिंग से डी ऐड कर रहे हैं, बैक से माइनस करेंगे, डी माइनस करेंगे, डी को माइनस करने वाले हैं। यदि हम डी को माइनस करेंगे, अब आप यदि ये चेक करेंगे, आपको लास्ट से टर्म बताना है। यदि आपको nth टर्म बताना होता है तो हम क्या करते हैं, हम nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसे बोलते हैं a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d करते हैं। आप स्टार्टिंग से nth टर्म बता रहे हैं, आप देखो यदि n है ना तो यहाँ पे n माइनस 1 होता है। यदि हम इसको लास्ट से चेक करें, यदि हमारे पास में लास्ट टर्म l है तो हम l n निकाल सकते हैं। अब देखो यहां से आप एक बैक जाएंगे तो आप बोलेंगे l माइनस डी टर्म बनेगा, एक और बैक जाएंगे आप बोलेंगे l माइनस 2d टर्म बनेगा। इस तरीके से हम यदि लास्ट से nth टर्म फाइंड आउट करें,
केवल इतना अंतर आएगा कि आप माइनस डी कंसिडर करेंगे, तो जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी L माइनस n माइनस 1D का जो D है वो नेगेटिव हो गया। दिस इज द फॉर्मूला टू चेक लास्ट टर्म फ्रॉम द एंडिंग। आप यदि लास्ट से कोई भी टर्म चेक करना चाहते हैं इस तरीके से यूज करेंगे, जहां पे L क्या है, L आपका लास्ट का टर्म है, N वो नंबर है जो आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, और D आपके पास में ये जो D है स्टार्टिंग से D है, लेकिन ये माइनस ने क्या करा, आपके इस D को नेगेटिव D बना दिया। ठीक है, तो अब आपको एक फॉर्मूला मालूम चल गया कि किस तरीके से हम लास्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम जो क्वेश्चन गिवन है हम उसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। आप देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन गिवन है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। हमें गिवन है ये क्वेश्चन लास्ट ईयर 2023 में बोर्ड में पूछा गया था। आपको गिवन है कि 11th टर्म फाइंड आउट करना है फ्रॉम द एंड। आपको एक एपी गिवन है, एपी आपके पास में है, एपी एपी आपके पास में है 10 7 4 डैश 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 माइनस 62 इज योर लास्ट टर्म। तो एल मान सकता हूँ, तो आपके लिए एल है, एल की वैल्यू है माइनस 62, ये एल है। फर्स्ट टर्म क्या है, ये ए है, ए इज योर 10। डी निकालने के लिए हम 7 माइनस 10 कर सकते हैं, डी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम 7 माइनस 10, डी की वैल्यू बनेगी हमारे पास में 7 माइनस 10 विच इज, आपको लास्ट से कौन सा टर्म बताना है 11th टर्म, तो एन की वैल्यू 11 हम बोल सकते हैं एल 11 फाइंड आउट करना है विच इज एल माइनस एन माइनस 1 डी। एन कितना है 11, वैल्यू रखेंगे देखो माइनस 62 माइनस एन कितना है 11, 11 माइनस 1 डी कितना निकाल रखा है हमने माइनस 3, वैल्यू पुट करेंगे हेयर माइनस। ठीक है, हम इस वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, देखो ये वैल्यू बनेगी आपके पास माइनस 62 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा प्लस, ये बनेगा 10 इंटू 3, वैल्यू बनेगी माइनस 62 प्लस 30 विच इज माइनस 30। आपके पास में लास्ट से अब 11th टर्म फाइंड आउट करेंगे, L 11 की वैल्यू बन के आएगी माइनस 32। ऑप्शन चेक कर लो, सी विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आया? एक बात और, आप यदि इसके ऑप्शंस देखोगे ना, क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन करा गया है, आप यदि इसके ऑप्शंस को एक बार मतलब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बिना कॉपी पेन के आप सॉल्व कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं कैसे आप इस क्वेश्चन को बिना कॉपी पेन के सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसको देख लेते हैं एक बार। हम जो एपी गिवन है हमें, हम एक बार उस एपी को लिख लेते हैं। देखो हमें क्या एपी गिवन है, हमें एपी गिवन है 10 10 7 4, टी कितना है -3। आप हर किसी नेक्स्ट टर्म पे जा रहे हैं -3, देखो अब बोलेंगे नेक्स्ट टर्म विल बी 1, इसके बाद अगला जो टर्म आएगा वो आएगा -2, -3 करा 7, -3 करा 4, -3 करा 1, -3 करेंगे -2 पे आपकी वैल्यू जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट टर्म विल बी -5 अप टू -62। ऑप्शन चेक करो एक बार आप। अब आपको ये पता चल रहा है कि आपके पास में ये जो टर्म है, ये टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ है और ये 6 है। ठीक है, अब देखो यदि फिफ्थ टर्म है, क्या हम एक बार ये चेक कर लेंगे -62 जो है हमारे पास में लास्ट जो टर्म है उसका नंबर कितना आ रहा है, चेक कर लेते हैं। हम चेक कर लेते हैं ए एन इक्वल टू ए कितना है 10 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है हमारे पास -3 इज इक्वल टू -62, ये बोल जाएगी उधर, आप बोलेंगे -3n प्लस 3 इज इक्वल टू जाएगी इधर, ये वैल्यू बनेगी -72। आप इसको लेके जाएंगे इधर, आप बोलेंगे -3n इज इक्वल टू -75, माइनस से माइनस कट जाएगा, आप बोलेंगे n की वैल्यू बनेगी 25। मीन्स ये जो -62 नंबर है ये 25th टर्म है, 25th टर्म है। 20 मतलब आपकी जो एपी में टोटल 25 टर्म है, 25th टर्म है। आपको लास्ट से क्या चेक करना है 11 चेक करना है, आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं, आप ऑप्शन चेक करना है एक बार। 25 तो इस एपी में है भी नहीं, 25 नंबर नहीं है इस एपी के अंदर कहीं भी, आप चेक कर लो इस एपी के अंदर कहीं भी 25 नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग 10 से हो रही है और डिक्रीजिंग एपी है। ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन ए 16 पे आ जाओ, फर्स्ट टर्म 10 है,
फर्स्ट टर्म 10 है, डिक्रीजिंग एपी है, 16 भी नहीं हो सकते वो, टर्म 16 भी नहीं हो सकता। जीरो, आप चेक करोगे आपने एपी लिखा है ना, अंदर जीरो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इस पूरे एपी के अंदर जीरो आता ही नहीं है, एपी का है आपका ऑप्शन। बिना सॉल्व करे आप बोल सकते हैं 32 आपके पास में सही आंसर। हम ऐसे भी ऑप्शंस के साथ खेल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।